जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। दोस्त, हम सारे जो पूजा पाठ करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं यार हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे हमारा देवी देवता या धर्मेश बहुत खुश हो जाएंगे। अरे खुश हो ना हो मेरे दोस्त, लेकिन आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं धर्मेश की याद करते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ किसके लिए? देवी देवता और धर्मेश के लिए। पर क्या हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो सुबह शाम या कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम स्वयं के द्वारा खुद का ही पूजा पाठ हमको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस भाव से हम जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो स्वयं में हम पवित्रता आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर में छल, हमारे अंदर में कपट, हमारे अंदर में वाणी में पवित्रता आती है, हमारे व्यवहार में पवित्रता आती है। मतलब इस प्रकार की जब पवित्रता आती है, सुंदरता आती है, तो इसको कहते हैं स्वयं के द्वारा स्वयं की पूजा पाठ करना। मतलब हम सारे दिन घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ना तरह तरह के हमारे जो माइंड में, हमारे जो खोपड़ी में, हमारे जो दिल में एक गंदगी सा जम जाता है और गंदगी सा जो आ जाता है। तो उस गंदगी को दूर करने के लिए ऐसे हम सुबह या शाम के समय में जब धर्मेश का नाम लेते हैं, जब धर्मेश का हम उच्चारण करते हैं, जब विनती भजन इस प्रकार के करते हैं, तो स्वयं खुद हम पवित्र होते हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम आदिवासियों को, सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप पूजा पाठ सुबह कीजिए, शाम कीजिए, सरना स्थान में कीजिए, जहाँ भी है वहाँ पर कीजिए, लेकिन आपकी अपनी जो वाणी है उस वाणी को भी पवित्रता के लिए पूजा कीजिए। अपने व्यवहार एक उच्च स्तरीय हो, आपकी व्यवहार से आप खुद उन्नति की ओर जाए, आपका परिवार उन्नति की ओर जाए, आपका समाज की उन्नति की तरफ जाए। आपके खाने पीने के जो तरीका है वो शुद्धता पूर्वक हो, आपके रहने उठने बैठने ये सारे आपके उच्च स्तरीय हो। या अभी निम्न स्तर पर है, उस स्तरीय को ऊपर उठाते जाना है। इसको कहते हैं कि धर्मेश के याद करते करते खुद के द्वारा खुद के लिए पूजा पाठ करना। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं। तो हम जब अपने लिए खुद के लिए जब पूजा पाठ करते हैं और इस पूजा पाठ का तब हमको अच्छा और सुंदर परिणाम मिलेगा जब हम खुद शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हर चीज़ में हमको पवित्रता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की घर में हम गंदगी नहीं बुलाते हैं, उसी प्रकार से गंदगी अपने आप आके भर जाता है, धूल कण भर जाता है। इसी प्रकार के हमारे मन में भी तरह तरह के रोज गंदगी आ रहा है। कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी वहाँ से आ रहा है। ये गंध जो होता है हमारे माइंड में बैठ जाता है। उस गंध को यहाँ से निकालने के लिए हम लोग को प्रत्येक दिन धर्मेश की याद करते हुए खुद के लिए, खुद के द्वारा खुद पूजा कीजिए और स्वयं का पूजा कीजिए और स्वयं की ओर वापस लाइए। आपको सुख चाहिए, बाहर नहीं है। आपको सुख चाहिए तो अपने अंदर, अपने तरफ वापस लौटोगे तभी आपको सुखी मिलेगा, सभी चैन मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सारे दोस्तों से, सारे माता बहनों से कि स्वयं के द्वारा खुद का पूजा कीजिए। धर्मेश का ऑटोमेटिक पूजा होता जाएगा, देवी देवता का ऑटोमेटिक पूजा होता ही जाएगा। आप खुद का सेवा और अपना खुद का निर्मल बनाने के लिए, खुद का एक पवित्र बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए अपने स्वच्छ मन होना चाहिए। आपका मन पवित्र, वाणी पवित्र, व्यवहार पवित्र और उच्च स्तरीय सोच पवित्र होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लें कि हम आहिस्ता एक आसान राह पर और सहज राह पर चल के हमेशा खुश और सुंदर मिजाज रह के हम सुंदरता और प्रेम पूरा दुनिया में हम फैला सकते हैं। तो मेरा बात आप समझ गए हैं मेरे दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि ये
बात अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ज़रूर बहुत लोगों को दिखाएं, ताकि लगातार अपने सरना धर्म के प्रति एक प्रचार हो पाए। तो मैं चाहूँगा इसको झंडा को भी दिखा देगा। ये हमारे सरना झंडा है। इस सरना झंडा के पास ही में ही पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये अपना खुद के पवित्रता के लिए करते हैं, खुद की अच्छा के लिए करते हैं। धर्मेश का तो कुछ नहीं चाहिए, धर्मेश को कुछ भी नहीं चाहिए, धर्मेश को कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम लोग पूजा पाठ करने का तरीका और पूजा पाठ करने का जो भाव होना चाहिए, वो भाव को हमको जानना है, और महान भाव के साथ में, महान विचार के साथ में, महान सोच के साथ में एक सुंदर और महान समाज का हम निर्माण करेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।